हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम राजा प्रद्युमन शाह की बात करने वाले हैं और प्रद्युमन शाह से एक प्रश्न पेपर में ये बनता है कि अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो प्रद्युमन शाह था। इससे पहले मैंने आपको कहानी बताई थी कि प्रद्युमन शाह ललित शाह के पुत्र हैं और जयकृत शाह के भाई हैं, जो कि इससे पहले राजा थे और ये कुमाऊं की गद्दी पर विराजमान थे और 1786 में कुमाऊं की गद्दी से गढ़वाल आते हैं। और एक आपने यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जब ये कुमाऊं पर शासन कर रहे थे तो वहां पर इनका भाई इनके साथ था, जिसका नाम था पराक्रम शाह। ध्यान से बात को सुनेंगे क्योंकि पराक्रम शाह से बड़ी ही महत्वपूर्ण बात पेपर में आती है। ये आप ध्यान रखेंगे, पराक्रम शाह। दरअसल क्या होता है कि जब ये 1786 में गढ़वाल की ओर आ जाता है, गढ़वाल की गद्दी पर बैठता है जयकृत शाह की मृत्यु के बाद, जो कि रघुनाथ मंदिर में मर गए थे, तो हर्षदेव जोशी कुमाऊं का जो दीवान था वो इसको दोबारा से आमंत्रित करता है कुमाऊं की गद्दी पर विराजमान होने के लिए, लेकिन ये मना कर देता है, ठीक है ना। जिस कारण से इसका भाई पराक्रम शाह इसके विरुद्ध हो जाता है, जो कि अब तक के इसके साथ था। और विरुद्ध होने का कारण ये था कि अगर इसको ऐसा लगता था कि अगर वो यहाँ कुमाऊं की गद्दी पर बैठेंगे प्रद्युमन शाह तो मुझे गढ़वाल की गद्दी मिल जाएगी, सभी राजा बनने की चाह रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रद्युमन शाह ने गढ़वाल से वापस आने के लिए इनकार कर दिया और जिस कारण से प्रद्युमन शाह जो है के विरुद्ध पराक्रम शाह जो है वो क्या करने लगे, षड्यंत्र करने लगे, ठीक है ना। ध्यान से बात को सुनना, यहां से एक प्रश्न पेपर में बनता है, इसने षड्यंत्र किए और किसके विरुद्ध ये षड्यंत्र किए गए थे, तो ये षड्यंत्र जो है प्रद्युमन शाह के विरुद्ध किए गए थे, ठीक है ना। अब देखो यहां से एक षड्यंत्र से प्रश्न ये बनता है पेपर में कि इसके षड्यंत्रों का जो उल्लेख मिलता है, यहां से ध्यान रखेंगे, इनका वर्णन, ठीक है। इनका वर्णन जो किया है वो किसने किया है, मौलाराम ने किया है। सभी लोग अवगत हैं इनसे, ठीक है ना, मौलाराम ने। और मौलाराम की एक रचना है जिसमें पराक्रम शाह के षड्यंत्रों का मौलाराम वर्णन करते हैं, जिसको आप याद रखेंगे, गढ़ गीता संग्राम, ठीक है। गढ़ गीता संग्राम या इसी को हम कहते हैं गणिका नाटक, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं, यानी कि पराक्रम शाह के द्वारा किए गए षड्यंत्रों का जो उल्लेख किया है वो मौलाराम ने अपने नाटक गढ़गीता संग्राम या गणिका नाटक में किया है। और यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि इन नाटकों में मौलाराम जो है इस संग्राम में यानी कि इस रचना में पराक्रम शाह को बहुत सारा सुनाते हैं, बहुत सारे जो है अपशब्द भी कहते हैं। जैसे यहाँ से ये आप ध्यान रखिए कि क्या कहा गया है, इसको नंबर 1 पर विलासी राजा कहा गया है। क्या बोला गया है कि पराक्रम शाह एक विलासी राजा है। दूसरे नंबर पर दुराचारी है, दुराचारी कहा गया। और तीसरे नंबर पर जो आप याद रखेंगे वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चरित्रहीन राजकुमार कहा। क्या बोला गया, चरित्रहीन राजकुमार। तो यहां से ये ध्यान रखेंगे कि मौलाराम ने गढ़गीता संग्राम में पराक्रम शाह को चरित्रहीन राजकुमार, विलासी और दुराचारी कहा है। उसका कारण यह है कि ये अपने ही भाई के विरुद्ध क्या करने लगा था, षड्यंत्र करने लगा था, ठीक है। यहां से एक प्रश्न पेपर में बनता है कि चरित्रहीन राजकुमार कौन है, तो पराक्रम शाह है। अब एक कहानी है छोटी सी जो आपने याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि जयकृत शाह मरने से पहले मंदिर में, जब रघुनाथ मंदिर में उनकी मृत्यु होती है, तो वो अपने भाई के विरुद्ध जो है एक श्राप देते हैं प्रद्युमन शाह को, क्योंकि उनके शासन की जो घटनाएं हैं उसमें इसने भी, प्रद्युमन शाह ने विद्रोह किया है, लूटपाट मचाई है और बहुत सारी जो है ऐसी घटनाएं उनके शासनकाल की हुई जिससे वो बहुत अपसेट हुए और जाकर रघुनाथ मंदिर में 4 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही प्रद्युमन शाह जैसे ही शासन में बैठे हैं तो सबसे पहले उनका भाई ही उनके विरुद्ध क्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। और षड्यंत्र ऐसा भी नहीं था, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ये सारी बातें आपने रखी है। एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको याद रखनी है कि प्रद्युमन शाह के पुत्र की बात अगर हम करें, ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे इनके पुत्र, यहाँ से भी एक पेपर में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। देखो कई कहा कहते हैं कि इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था सुदर्शन शाह, जिसको जानेंगे आप, ये तो इतिहास रचेगा टिहरी रियासत का, ठीक है ना, सुदर्शन शाह।
और कहीं कहते हैं कि प्रीतम शाह। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्रीतम शाह जो है प्रद्युमन शाह के भाई भी थे। अब ये वही भाई थे या इनके पुत्र कोई प्रीतम शाह था, ये कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जब जो है पराक्रम शाह ने षड्यंत्र किए हैं, तो इसने प्रद्युमन शाह के मंत्रियों को बंदी बना लिया और हत्या कर दी कईयों की, और प्रद्युमन शाह को भी बंदी बना लिया, जिस कारण से एक युद्ध हमें देखने को मिलता है। जो युद्ध जो है पराक्रम शाह और प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के बीच होता है, जिसमें पराक्रम शाह हार जाते हैं और पुनः रूप से जो है प्रद्युमन शाह जो है वो गढ़वाल की गद्दी पर फिर से बैठ जाते हैं। ठीक है, जिस कारण आप ध्यान रखेंगे, इसको एक उपाधि दी जाती है, गढ़वाल का हुमायूं। ठीक है, कहते हैं, यानी कि प्रद्युमन शाह को जो है गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है, जिस कारण से ये जो 2 बार गद्दी पर बैठा या अलग अलग तरीके से गद्दी पर बैठा, ऐसी उपाधि मिल सकती है। अगर ऐसा प्रश्न पेपर में बने तो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। पराक्रम शाह रास्ते से हट गए हैं, अब जो है पूर्ण रूप से सत्ता प्रद्युमन शाह के पास है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगली घटना इनके शासनकाल की बहुत ही खतरनाक वाली होने वाली है, और जिससे जो है सारा गढ़वाल परेशान हो जाएगा। मतलब जितनी भी चीजें इसके शासनकाल में होंगी, सब जो है परेशान करने वाली है, सुकून से शासन नहीं होगा। ठीक है, देखो अगली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि 1791 में, कब, 1791 में गोरखों का गढ़वाल पर आक्रमण। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं इसको बात को समझने के लिए। आपको पता है कि 1790 में सर्वप्रथम कुमाऊं पर गोरखों ने आक्रमण किया और वहां पर अधिकार कर लिया, और अगले ही वर्ष 1791 में गोरखे जो है गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। लेकिन ये आक्रमण जो है एक आधिकारिक आक्रमण नहीं था, मतलब गोरखे गढ़वाल पर अधिकार नहीं करते, लेकिन संधि कर लेते हैं प्रद्युमन शाह के साथ। इसलिए नहीं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे या अधिकार नहीं करना चाहते थे, उसका कारण कुछ और था। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आप ये समझते हैं कि 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। अब यहाँ से आपको एक संधि देखने को मिलती है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, जो यानी कि जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो प्रद्युमन शाह ने उनके साथ एक संधि की थी, जिस संधि को आप याद रखना, लंगूरगढ़ की संधि। ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि ये 1791 में हुई, और किस किस के बीच हुई तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और इसमें जो है कौन है, गोरखे हैं। कौन है, गोरखे। ठीक है, और दूसरी और इसमें कौन है, प्रद्युमन शाह। ठीक है, लेकिन इस संधि के लिए प्रद्युमन शाह ने किसी को भेजा था, उसका नाम आप याद रखेंगे, नाम है धरणीधर खंडूरी। ठीक है, इसको जो है प्रद्युमन शाह ने भेजा था संधि करने के लिए, और इसी ने संधि की थी। और इस संधि का परिणाम क्या था ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इस संधि का परिणाम ये था कि प्रद्युमन शाह ने जो है 25,000 रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। कर देना स्वीकार। ठीक है, यानी प्रद्युमन शाह ने जो है 25,000 रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया गोरखों को, कि भाई हम आपको 25,000 रुपए वार्षिक कर देंगे, आप हमारे राज्य पर अधिकार ना करें। लेकिन अधिकार ना करने का ये संधि कारण नहीं था। कारण था कि गोरखे जब गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं तो उनको सूचना प्राप्त होती है कि चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया है। ये सारे वहां पर वापस जाने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में संधि कर लेते हैं कि ठीक है आप कर दे देना, हमें बाद में देख लेंगे हम अधिकार करना है कि नहीं करना है, और वो कर भी लेते हैं बाद में इस पर अधिकार, आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि लंगूरगढ़ की संधि हुई थी गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच, जिसमें गोरखों ने 25,000 रुपए वार्षिक कर जो है प्रद्युमन शाह पर लगाया था। अब एक मुसीबत ये टल गई, अब अगली मुसीबत के लिए जो है तैयार रहेंगे प्रद्युमन शाह। ठीक है ना, तो अगली मुसीबत भी आप याद रखेंगे, समय है 1795 का। कब का, 1795। इसमें क्या होता है, 1795 में गढ़वाल में
ठीक है। भूकंप आया, सॉरी, गढ़वाल में अकाल पड़ा, भूकंप तो बाद में आएगा, पहले अकाल पड़ेगा, ठीक है ना। गढ़वाल में अकाल पड़ा। अब देखो ध्यान से बात को सुनना, ये कोई छोटा मोटा अकाल नहीं था, ये एक भयंकर अकाल था, आप इसको भयंकर लिख सकते हैं। 1795 का वर्ष ऐसा है जिसमें जो है गढ़वाल में अकाल पड़ा, और अकाल जो इतना भयंकर पड़ा कि इस अकाल को एक नाम दिया जाता है इकावनी बावनी। क्या? इकावनी डैश बावनी। किसके समय में हुआ है? तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये प्रद्युमन शाह के समय में हुआ है, और इसको जो है नाम दिया गया है इकावनी बावनी। इकावनी बावनी क्या था? तो अकाल था, 1795 में प्रद्युमन शाह के समय में हुआ है। अब देखो जो कर स्टार्ट हुआ था 1791 में गोरखों ने प्रद्युमन शाह पर लगाया था, वो कर समाप्त हो गया है, देना समाप्त हो गया है। उसका कारण ये है क्योंकि अकाल से जूझ रहा है इस समय गढ़वाल, ठीक है ना। लेकिन अभी अकाल से जूझा ही था, अब आगे जो है एक बड़ा ही खतरनाक प्रकरण और होने वाला है जिसको आप याद रखेंगे। अगली बात क्या है? 1803 की आप याद रखेंगे, ठीक है। टैक्स देना बंद हो गया है गोरखों को, ठीक है ना। अब 1803 में क्या होता है कि भयंकर भूकंप आता है गढ़वाल में। कैसा? भयंकर भूकंप, ठीक है। अब देखो भूकंप इतना खतरनाक था कि जो है इसके बारे में आता है कि 70 से 80% जो जनता थी गढ़वाल की वो मर गई थी। अजयपाल का महल भी इसी जो है भूकंप में टूट गया था। बहुत सारी चीजें जो है नष्ट हुई थी, वो 1803 का भूकंप था, ठीक है। इससे आप ये ध्यान रखेंगे कि 70% जनता मर गई, ठीक, ये ध्यान रखना है आपने। कौन से भूकंप से? 1803 के भूकंप से। तो देखो 1791 में गोरखों का आक्रमण, 1795 में अकाल पड़ गया, 1803 में जो है भूकंप आ गया, और इन सब से जो है जूझ रहा था प्रद्युमन शाह और गढ़वाल, और जो है जो राशि गोरखों ने इस पर लगाई थी उसको देने में असमर्थ हो गया, जिस कारण से क्या हुआ कि अब जो है गोरखे 1803 में क्या करेंगे, इस घटना का लाभ उठाकर जो है गढ़वाल पर आक्रमण कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप ध्यान रखना, एक अगली बात जो आपने याद रखनी है, गोरखों ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण, ठीक है। गोरखों ने जो है आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण के लिए आपने यहां से दो बातें ध्यान रखनी है। इस आक्रमण में गोरखों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? एक और थे हस्तिदिल चौतरिया, हस्तदिल चौतरिया, ठीक है, ये कर रहे थे। और दूसरी ओर नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आप याद रखेंगे अमर सिंह थापा, इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अमर सिंह थापा, ठीक है, ये दोनों जो है क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे गोरखा सेना का, और इन्हीं के नेतृत्व में गढ़वाल पर जो है आक्रमण किया गया, आपदाग्रस्त गढ़वाल पर। और एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि गोरखों का जो ये आक्रमण था अंतिम, एक आक्रमण आपने ध्यान रखना है 1791 में होता है, वो तो संधि हो जाती है। एक आक्रमण जो है बाद में होता है 1803 में, और ये आक्रमण दो रूप में है। देखो पहला जो युद्ध है जब आपदाग्रस्त गढ़वाल पर गोरखे आक्रमण करते हैं 1803 में, तो ये युद्ध जो है वो बाड़ाहाट में होता है। कहां पर? बाड़ाहाट, उत्तरकाशी, ठीक है ना। ये युद्ध जो है बाड़ाहाट उत्तरकाशी में होता है, और इसमें क्या होता है कि प्रद्युमन शाह हार जाते हैं। प्रद्युमन शाह जो है वो क्या हो गए? हार गए, और हार कर यहाँ से जो है गोरखे यहाँ से जीत गए, और हार कर ये सहारनपुर चले जाते हैं, और वहां पर जो है अपने आभूषण वगैरह बेचकर, जो है सिंहासन वगैरह बेचकर एक सैनिकों की सेना तैयार करते हैं, और दोबारा से गढ़वाल में आते हैं, ठीक है। और ये युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपने याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, 14 मई 1804, ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। 14 मई 1804 को ये युद्ध होता है, और ये युद्ध कहां पर होता है? खुड़बुड़ा के मैदान में। खुड़बुड़ा मैदान, ये आपको पता है खुड़बुड़ा मोहल्ला कहां पर है? देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में। तो ये युद्ध जो है खुड़बुड़ा के मैदान में होता है, और जिसमें जो है प्रद्युमन शाह जो है वो क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं।
इस बार जो है भागने में सफल नहीं होते या बचते नहीं है, प्रद्युम्न शाह मारे गए, ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। और ऐसा माना जाता है कि कुंवर रंजीत सिंह की गोली लगने से प्रद्युम्न शाह की खुड़बुड़ा के मैदान में मृत्यु हो गई थी। जैसे ही राजा मरा वैसे ही युद्ध समाप्त और जो है अधिकार हो गया गोरखों का गढ़वाल पर। यहां से आप ये ध्यान रखेंगे 14 मई 1804 खुड़बुड़ा का युद्ध प्रद्युम्न शाह प्लस गोरखों के बीच, और इसी युद्ध के ये निर्णायक युद्ध था जिसके बाद गढ़वाल पर पूर्ण रूप से गोरखों का अधिकार हो गया। अब यहां से आपने ये ध्यान रखना है, अब ये दो व्यक्ति आपने देखा था कि प्रद्युम्न शाह के पुत्र की बात करते हैं, तो इस प्रीतम शाह को गोरखे बंदी बनाकर नेपाल लेकर चले जाते हैं। सुदर्शन शाह भागने में सफल हो जाते हैं और ये भागकर हरिद्वार आ जाते हैं। और यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रद्युम्न शाह का अंतिम संस्कार भी कौन करते हैं, गोरखे करते हैं हरिद्वार में, और पूर्ण रूप से पूरे उत्तराखंड पर गोरखों का अधिकार हो गया। इसे प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है और इसके शासनकाल को रक्त रंजित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है किसके बारे में थी, प्रद्युम्न शाह के बारे में थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेपर में आती हैं, जैसे आप खुड़बुड़ा का युद्ध कह लें, इक्यावनी बावनी कह लें, और जो है भूकंप की बात कर लें, और लंगूरगढ़ की संधि की बात कर लें, और यहाँ से जो पराक्रम शाह चरित्रहीन राजकुमार है इसकी बात कर लें। ये सारी चीजें पेपर में आने वाली है और आती भी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये गढ़वाल का जो पंवार वंश था वो समाप्त हो गया है। एक रूप इसका समाप्त हुआ है, दूसरा रूप टिहरी रियासत के रूप में इसका जो है स्टार्ट होगा, जो कि सुदर्शन शाह टिहरी रियासत की स्थापना करेंगे। लेकिन उससे पहले गोरखों का शासन गढ़वाल पर चलेगा, और कुमाऊं पर तो चल ही रहा है 1790 से, ठीक है ना। अब कुमाऊं पर 25 वर्ष और गढ़वाल पर लगभग 10.5 वर्षों तक शासन करने के बाद अंग्रेजों का अधिकार होगा और फिर टिहरी रियासत स्टार्ट होगी। तो अब हम जो है पढ़ेंगे नेपाल साम्राज्य और जो है गोरखों का उत्तराखंड पर शासन। तो इसकी अलग से हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, जैसे हमने पंवार वंश की बनाई थी। जितनी भी घटनाएं कालक्रम की गोरखों के समय की हुई है वो सब इसमें हम कलेक्ट करेंगे। और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।